हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसके हम टॉप मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी आप इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो, और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको महीने की कितनी किस्त देनी पड़ेगी। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का जो टॉप मॉडल है, जो कि डीजल में अवेलेबल है, जिसका नाम है S11। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 16,81,302। आरटीओ इसका 2,14,963। इंश्योरेंस है 1,05,288। दर्ज होगा 33,926 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बन रहा है वो बनेगा आपका 20,35,479 रुपए। ये इसके डीजल के टॉप मॉडल का जो है यहाँ पे ऑन रोड प्राइस रहा। और जो इसका बेस मॉडल है जिसका नाम है एस डीजल बेस मॉडल, जिसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से 15,81,000 रुपए। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप जो है जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस गाड़ी को लेने के लिए आपको कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे आ गए हम देखिए डाउन पेमेंट के सेक्शन पे। तो मिनिमम देखिए यहाँ पे आपको 2,04,000 रुपए की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ऑन रोड प्राइस का लगभग 10% है। तो 10% मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होती है। तो 10% अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको जो लोन अमाउंट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 18,31,479 रुपए का। तो चलिए इस लोन की आप देख लेते हैं आपकी महीने की किस्त क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम आ गए बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कार लोन का अमाउंट डाल दिया 18,31,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया वो 9% के हिसाब से लिया। अभी हम डिटेल में जो है कुछ टॉप बैंक से कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या लगते हैं। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो आपको 8 साल के लिए भी कार लोन प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल ज्यादातर बैंक के जो है 7 साल के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी जो महीने की किस्त बनेगी वो बनेगी 29,467 रुपए की। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 6,43,000। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 24,75,000 रुपए। ये आप देख सकते हो कि अभी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे, जो कि है आपकी 2,04,000 रुपए की। तो आपको लोन अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ रहा था, उसके हिसाब से आपकी महीने की EMI और टोटल इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब अगर आप अपने डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो तो डाउन पेमेंट को बढ़ाने से फायदा ये होगा कि आपको इंटरेस्ट और EMI जो है आपकी कम हो जाएगी थोड़ी। अब यहाँ पे 2 लाख की बजाय हम यहाँ पे 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। तो 6 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 14,35,479 रुपए का। तो चलिए इस लोन की भी देख लेते हैं आपकी महीने की किस्त क्या बनेगी। 14,35,479 का 7 सालों के लिए 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथली EMI आपका बनेगा 23,096। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,04,000। टोटल पेमेंट करनी होगी 19,40,000 की। अब ये सेकंड वाला केस रहा जिसमें हम 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब हम जो है डाउन पेमेंट बढ़ा के मैक्सिमम करते हैं। अब हम यहाँ पे 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। तो 10 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो एग्जैक्ट 10,35,000 रुपए का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इस लोन अमाउंट की भी देख लेते हैं आपकी महीने की किस्त क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो अमाउंट डाल दिया 10,35,479 का। 7 सालों के लिए ही हमको लेना है। तो महीने का मेरा जो EMI बनेगा वो बनेगा 16,660। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,63,000 का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,99,000 रुपए की। इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि इसमें आप जो मिनिमम 2,04,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी महीने की EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। और अगर आप यहाँ पे 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो आपका क्या बनेगा। और अगर आप 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो इस तरीके से इस EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली EMI आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से चेकआउट कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। सबसे पहले अगर आपको होम लोन लेने जा रहे हो तो आप होम लोन की एलिजिबिलिटी जो है अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहां से इस लिंक से आप जो है होम लोन की एलिजिबिलिटी जो है 5 मिनट के अंदर अपनी चेकआउट कर सकते हो। कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको डालनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आपको बता देगा कि आप कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। फिर यहाँ पे और भी कुछ होम लोन पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह आते रहते हैं। डीमैट अकाउंट के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के कुछ ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। और भी यहाँ पे देखिए हर बैंक का आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले कुछ टॉप ऐसे बैंक जो आपको कार लोन प्रोवाइड करते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं वो देख लेते हैं।
तो जैसे कि SBI है जो कि पब्लिक सेक्टर के एक टॉप बैंक है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय चल रहा है 8.60 और अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगने लगी है। पहले यहाँ पे नील थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस थोड़ी बहुत लगती है। एक्सिस बैंक कार लोन 8.75 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे आपको 3500 रुपए से 7000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस लगती है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 8.85 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। 1500 रुपए की आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है। केनरा बैंक कार लोन में 8.85 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे आपके लोन अमाउंट का 0.25% जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम 5000 होगी। फिर यहाँ पे फेडरल बैंक है जो आपको 11% के इंटरेस्ट रेट पर कार लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको कोई जो है इनकम डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो भी फेडरल बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड कर देता है। अब अगर आपको कार लोन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है वो देख लेते हैं। तो जो इंडिविजुअल होगा जो कार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम जो है 75 ईयर्स की एज तक जो है ले सकता है। और हर बैंक का जो है अलग अलग रहता है सिस्टम, किसी में जो है मैक्सिमम एज जो है कम होती है। तो यहाँ पे मिनिमम जो नेट मंथली इनकम है वो 20,000 के आसपास की आपकी होनी चाहिए। 20,000 है तो आप आराम से जो है किसी भी बैंक से कार लोन ले सकते हो। फिर एटलीस्ट जो है 1 ईयर से आप एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो 1 साल से आप जॉब वगैरह कर रहे हो। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो 1 साल से बिजनेस वगैरह कर रहे हो। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया जो बिजनेस वगैरह करते हैं। किसी भी जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश प्राइवेट कंपनी भी जो है यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ज्यादा सारे बैंक के जो है ये एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे रिक्वायर होती है कार लोन लेने के लिए। अब कार लोन लेने के लिए जो है डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होता है, तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना कोई भी बिल वगैरह दे सकते हो। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ इनकम। अब प्रूफ ऑफ इनकम में जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, लास्ट 2 से 3 मंथ का देना पड़ेगा और फॉर्म 16 देना पड़ेगा। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो वो आपको 1 साल का जो है लगभग दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। तो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनका जो है सैलरी अकाउंट होगा तो उसका जो है 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन रही कि कार लोन आप कैसे ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कौन सी बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट समय चल रहा है। कुछ टॉप 5 बैंक हमने आपको बताई जिसमें आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कार लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको कार लोन के ऑफर वगैरह जानने आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के देखिए कार लोन के ऑफर वगैरह आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मंथली EMI कैलकुलेट करना है तो आप बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर डिटेल में अपना किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का मंथली EMI कैलकुलेट करके देख सकते हो। दोनों वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट और EMI जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।